अगर सब लोगों ने ओपन कर लिया है तो मिनी टैब का इंटरफेस जो है वो ज्यादातर एक्सेल वाला है। तो मिनी टैब की आपको फाइल नजर आ रही है, इसका शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। तो यहाँ पे आपको बिलो जो है वो थ्री बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। ये जो है ये हाफ बॉक्स है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके डेटा ओनली, ये आपको डेटा प्लस जो है वो रिजल्ट्स दिखाता है, और जो ये खाली बॉक्स है इसमें आपको रिजल्ट नजर आएंगे यहाँ पे। तो मैं फुल बॉक्सेस ओपन कर रही हूँ। ये मिनी टैब जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जो है वो डेटा एंटर करके अपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी आज जो है वो हमें जस्ट वन क्लिक पे जितने भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है हमारे, मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और अवेलेबिलिटी के जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो है वो हम देख सकेंगे। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास एक्सेल शीट है वहीं से आप किसी एक का जो है, जैसे मैं वन वेरिएबल वाले का डेटा जो है वो उठा के उसको मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी किया है, और आपने यहाँ पे आके मिनी टैब में उसको जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो अच्छा, मिनी टैब में एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपके पास जो फर्स्ट जो है वो C1 C2 C3 के नीचे जो ग्रे लाइन है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी आपके वेरिएबल का नेम है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो वाइट पोर्शन है जिसमें ये सारे स्मॉल ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट नहीं ऐड करना। अदरवाइज अगर टेक्स्ट कोई भी ऐड हो गया, ठीक है, पॉइंट के अलावा, जैसे अब 5.5 है, इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट ऐड हो गया, कोई कॉमा लग गया फॉर एग्जाम्पल डॉट की जगह, तो आपका एनालिसिस नहीं होगा। तो आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट नहीं हो। अगर आपका कोई क्वालिटेटिव डेटा है तो हम क्वालिटेटिव डेटा को पहले नंबर्स की फॉर्म में लेके आते हैं और फिर यहाँ पे एनालिसिस करते हैं उसका। तो ये इसकी जो है वो जो आप ये कह लें कि थिंग है, एक कमी है इसमें, कि ये क्वालिटेटिव डेटा को इतना अच्छा जो है वो एनालाइज डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली हम उसको नंबर्स की फॉर्म में लेके आए तो हमें कर देता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो आप जो है वो ग्रे लाइंस में अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। आपने कॉपी पेस्ट किया है एक्सेल से डेटा, तो यहाँ पे आपने जाना है स्टैट में, स्टैट से आप जाओगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, विंडो ओपन हो गई तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये वेरिएबल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स, चाहे आपके पास यहाँ पे एक टाइम पे 100 वेरिएबल्स भी हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास तीन जो है वो एक सेट है एक ही वेरिएबल के, कंट्रोल डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड एंटागोनिस्टिक। तो आप इसको डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, या आप इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट वाले बटन से प्रेस करके भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ऐड कर रही हूँ। इस तरह से डबल क्लिक करके आप ऐड करोगे। आप यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में जाओगे। स्टेटिस्टिक्स में अगर आपको कौन से टाइप की डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चाहिए, आपको मीन चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, अगर आपको वेरिएंस चाहिए तो आप वेरिएंस पे भी क्लिक कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, इसके साथ सम चाहिए तो सम पे भी क्लिक कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू, आपको रेंज चाहिए डेटा की, तो एनी टाइप ऑफ जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इवन कि ये देखें, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, जो हमें बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए जरूरत होती है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा परफॉर्म कर देता है। इसलिए अगर आपने नॉर्मेलिटी देखनी है डेटा की, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस टेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप ये भी क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे ओके ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। हम आपके पास एक ही टेबल में, जिसमें वेरिएबल्स का नेम है, एन शो कर रहा है कि कितने नंबर है वेरिएबल्स के, ये 6 6 हैं हमारे पास। ठीक है, मीन क्या है इनका,
स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सम कितना है इनका, मिनिमम वैल्यू क्या है, Q1 कितना है, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है। आप अपने डेटा को 3 क्वार्टाइल्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हो। और मीडियन क्या होता है हमारे पास, मिडल वैल्यू। फर्स्ट क्वार्टाइल फर्स्ट 25% डेटा को शो करता है, Q2 जो है वो 50% डेटा को, और Q3 जो है ये आपके 75% डेटा को जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इससे आप एक डेटा की रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी जो है वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में आता है हमारे पास। इसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसी तरह आप इस पूरे के पूरे, अगर आपको ये एक्सेल में चाहिए और आपने यहाँ से मीन आपने एक्सेल में कैलकुलेट नहीं किया, या स्टैंडर्ड एरर आपने एक्सेल में कैलकुलेट नहीं किया, तो आप इसको डायरेक्टली मिनी टैब में कैलकुलेट करने के बाद आप अपने डेटा को यहाँ से कॉपी करके एक्सेल पे ले जा सकते हो। कि अगर आप एक्सेल में आपको शो करूं, तो यहाँ पे आप अपनी एक्सेल शीट पे इसको जो है वो इजीली पेस्ट करके यहाँ से जो है वो इसका मीन और स्टैंडर्ड एरर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक्सेल पे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मिनी टैब में आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो कैसे लगाना है। Yes, ma'am. अच्छा, अभी जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 4 मिनट्स रह गए इस मिनट के, तो आप नेक्स्ट लिंक ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे फिर हम जो है वो यहाँ पे मिनी टैब में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो यहीं तक है। जस्ट 1 क्लिक से आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हो। तो मिनी टैब में ग्राफ्स जो है वो बहुत अच्छे, बल्कि बिल्कुल एक्सेल से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। लेकिन अगर आप मिनी टैब पे ग्राफ बनाना चाहते हो, तो ये ग्राफ का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप जो है वो मल्टीपल ग्राफ ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफ आते हैं, आपके पास कलर्ड ग्राफ जो है वो शो नहीं होंगे। तो मिनी टैब जो है वो ग्राफ्स बनाने के लिए प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफर प्रिज्म जो है, ग्राफ पैड प्रिज्म जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राफ पैड प्रिज्म में हम किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, और कितनी टाइप्स के उसमें ग्राफ बना सकते हैं, और उसमें हम डेटा कैसे एनालाइज करते हैं। तो मिनी टैब में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यहीं तक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए नेक्स्ट हम जो है वो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पैड प्रिज्म कितने लोगों ने किया हुआ है इंस्टॉल? मैम कर लिया था। चलें, कर लिया हुआ है। चले, मैं इस मीटिंग को एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट जो है वो ग्राफ पैड पे हम जो है वो काम अपना स्टार्ट करेंगे। मैम इसमें काइंडली एक चीज बता दें कि जी। आपने इसको कैसे एक्सपेंड किया है शीट को, मिनी टैब की। अच्छा, ये नीचे आप लास्ट में देखो, राइट साइड पे 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, एक बॉक्स जो है ये फुल लाइंस वाला शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी शीट आ जाएगी। फिर ये बिल्कुल जिसमें आपके बॉक्सेस नहीं बने हुए, इस साइड पे आपको शो हो रही है मिनी टैब की शीट। यस मैम, थैंक यू। हो ठीक है, गया। ये लास्ट में, तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप वेरी फर्स्ट करोगे तो इसमें आपके डेटा के साथ साथ आपको ऊपर रिजल्ट नजर आते जाएंगे। ठीक हो गया। यस। चले, डन। मैं मीटिंग को एंड थैंक करती यू। हूँ, तो नेक्स्ट जो है वो ग्राफ पैड पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह।